नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फ्रांस के एवियन ले बेंस शहर में हुए G7 समिट 2026 में इस बार एक खास नज़ारा देखने को मिला। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ही पंक्ति में साथ बिठाया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ संयोग था? तो जवाब जानकार ये देते हैं कि नहीं, इसके पीछे एक पूरा कूटनीतिक प्रोटोकॉल काम करता है। G7 में सीटिंग कैसे तय होती है वो भी समझ लीजिए। G7 जैसे वैश्विक मंचों पर नेताओं की सीटें बहुत सोच समझकर तय की जाती हैं ताकि कोई देश ऊंचा या फिर नीचा संदेश न पाए। मेजबान देश की बात करें तो इस बार फ्रांस है और पूरी व्यवस्था वो तय करता है। केंद्रीय स्थान पर मेजबान देश का नेता बैठता है। बाकी G7 देश अक्सर वर्णमाला के क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाए जाते हैं या बैठते हैं और आमंत्रित देशों, जिन्हें गेस्ट कंट्रीज कहा जाता है, को विशेष स्थान दिया जाता है। मोदी और ट्रंप की बात करें तो साथ क्यों नहीं बैठे और क्यों बैठे इसे भी समझ लीजिए। तो आउटरीच सेशन में भारत जैसे अतिथि देशों को G7 सदस्यों के बीच बैठाया जाता है ताकि चर्चा में उनकी भागीदारी आसान हो। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के प्रतिनिधि के बीच स्थान मिला, जिससे कूटनीतिक दृष्टि से भारत अमेरिका संबंधों की अहमियत के संकेत माने जा रहे हैं। ग्रुप फोटो का भी नियम समझ लीजिए, क्योंकि जब फोटो होती है तो लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये ग्रुप फोटो में कौन कहाँ खड़ा होगा, क्या ये भी तय किया जाता है? ये सब कुछ रैंडम है, तो रैंडम कुछ नहीं होता है। G7 की फैमिली फोटो में भी अलग एक प्रोटोकॉल होता है। मेजबान देश बीच में, बाकी नेता संतुलित क्रम में और विशेष अतिथि प्रमुख स्थानों के आसपास। ये सिर्फ बैठने की व्यवस्था नहीं है। G7, G20, UN जैसे मंचों पर एक कुर्सी की जगह भी राजनीतिक संदेश, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक रिश्तों का संकेत होती हैं। G7 जैसे बैठकों में बैठने का क्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बारीक रणनीति का हिस्सा होती हैं, जिसे पहले से हफ्तों तक तैयार किया जाता है और उसी का परिणाम आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे।